नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। मेरा नाम है कीर्ति पंकज सरंगी एंड इस लेक्चर में हम एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल के बारे में बात करेंगे जो हाल ही में लोकसभा से पारित हो चुका है। तो ये बिल क्या है, इसमें अमेंडमेंट क्या क्या लाया गया है, एसेंशियल कमोडिटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और आगे जाने से पहले, डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इन लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमें मोटिवेटेड करते रहिए ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाते रहें और आप इन सब लेक्चर्स को अपने एग्ज़ाम रिजल्ट्स को अच्छे करने में यूज़ कर सकें। तो चलते हैं आगे। तो ये हाल ही में न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि लोकसभा में पास हो गया है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, जो कि एक ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था इन 2020 एंड ये रिप्लेस करेगा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को। तो इसमें कुछ डीरेगुलेशंस आए हैं इन प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ सर्टन एसेंशियल कमोडिटीज में ओनली इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट करेगा रेगुलेशन को। तो ये ही चेंजेस आए हैं। तो आगे चल के देखते हैं हम एसेंशियल कमोडिटीज 1955 में ऐसा क्या प्रॉब्लम था जिसको अमेंड करना पड़ा। तो चलते हैं, देखते हैं। तो आज से लगभग 65 ईयर्स से पहले एक एक्ट आया था जिसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 बोला जाता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो कि रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, आम आदमी यूज़ करता है, उसको एसेंशियल नाम दे के, जो कि इंटरेस्ट में आता है जनरल पब्लिक को, तो उसका जो प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको रेगुलेट करता था। क्योंकि रातों रात इन सब चीज़ों के प्राइस हाइक ना हो, स्टॉक पाइलिंग ना हो, लोग इलीगली किसी चीज़ को स्टॉक करके उसका प्राइस रातों रात बहुत ऊंचा ना कर दें, तो इस सब के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया था। इसमें कुछ चीज़ें लिस्टेड थे जो कि ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब थे। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यही पावर था कि जब भी वो चाहे किसी कमोडिटी को इसमें इंक्लूड करे, एसेंशियल कमोडिटीज़ में इंक्लूड कर दे, एंड जब भी चाहे उसको टेक ऑफ कर दे, जब भी चाहे मतलब जब उसका प्राइस लो हो जाए। इसी को तो रेगुलेशन बोलते हैं कि कभी प्राइस हाइक होगा, कभी प्राइस लो होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ये एक छोटा सा अप एंड डाउन चलता है लेकिन बहुत ऊपर नीचे ना हो। एंड एनीबडी ट्रेडिंग और डीलिंग विथ कमोडिटीज दैट मे बी ए होलसेलर, रिटेलर और इम्पोर्टर आर प्रिवेंटेड फ्रॉम स्टॉक पाइलिंग। स्टॉक पाइलिंग इलीगल ना हो एंड बियॉन्ड ए सर्टन क्वांटिटी कभी भी ना हो। And under this act, the government can fix also the maximum retail price MRP जिसे हम बोलते हैं। MRP को भी फिक्स करता है। जो भी पैक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, पैकेज फूड होता हो या फिर चावल के पैकेट होते हैं, जो भी पैकेट्स हैं उनको डिक्लेयर कर सकता है एसेंशियल कमोडिटी में। तो ये सब पावर्स थे इस एक्ट में। तो ये एक्ट कैसे रेगुलेट होता है वो भी हम देखते हैं, चलते हैं। How it works actually? It regulate and administered by Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, जो PDS के मिनिस्टर हैं हमारे, वो इसको रेगुलेट करते हैं। बहुत बड़ा नाम है इंडियन पॉलिटिक्स में उनका, तो उनका नाम क्या है आप मुझे बताएंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इफ द सेंटर फाइंड्स दैट सर्टन कमोडिटी इन सर्टेन सप्लाई कम है तो प्राइस स्पाइक तो होना ही है, तो उसका स्टॉक होल्डिंग लिमिट स्पेसिफाई कर देता है गवर्नमेंट। तो अगर मैं आपको बताऊं कि एक डीलर के पास 100 टन का एक स्टॉक है एंड जो स्टॉक होल्डिंग लिमिट है गवर्नमेंट उसको 20 टन्स बना दिया, तो अल्टीमेटली उसके पास जो 80 टन्स एक्स्ट्रा है वो मार्केट में चला जाएगा एंड मार्केट में प्राइस अपने आप नीचे चला जाएगा। ऐसा एक तो डीलर के साथ नहीं होगा, ऐसे 100, 50, 1000 डीलर के साथ होगा, तो अल्टीमेटली मार्केट में प्राइस कम हो जाएगा। ऐसा आप देखे होंगे हर 1-2 साल में ओनियन के साथ, पटाटो के साथ होता रहता है। लोग रोड पे आते हैं, गवर्नमेंट को अर्ज करते हैं, गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफाई करता है लिमिट्स एंड उसके बाद प्राइस कम हो जाता है। कभी कभी हमें बाहर से इंपोर्ट भी करना पड़ता है लेकिन नॉर्मली हो जाता है। स्टेट के पास ये पावर है कि वो इसको यूज़ करें या ना करें, इम्पोज करें या ना करें, बट अगर दे डू सो द ट्रेडर हैव टू इमीडिएटली सेल इन टू द मार्केट एनी स्टॉक हेल्ड बियॉन्ड द मैंडेटेड क्वांटिटी।
एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर स्टेट को भी डेलीगेट किया है, दैट इज बाय द प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980 के तहत, जिससे कि अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, कोई स्टॉक पाइलिंग कर रहा है तो उसको 7 साल तक सजा हो सकता है एंड 6 महीने तक डिटेंशन भी रखा जा सकता है। तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट है। अगर कंज्यूमर की नज़र से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा एक्ट है, कंज्यूमर के तरफ प्रोटेक्शन के लिए एक्ट करता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कौन से चीज़ें हैं जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं इंडिया में। पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब। फूड आइटम्स, एडिबल ऑयल, सीड्स, वेजिटेबल, पल्सेस, पैडी, शुगर केन, शुगर, जूट, टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर्स, लेकिन इसमें स्टॉक का ओनली काम है, प्राइजेस का नहीं है। हैंड सैनिटाइजर्स एंड मास्क, ये कि हाल ही में इंक्लूड किया गया है इस एक्ट के तहत एसेंशियल कमोडिटीज़ में। एंड मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ 2 मास्क हैज़ बीन फिक्स्ड एट 16 रुपीज़। तो ये सब काम करता है, ये एक्ट बहुत अच्छा एक्ट था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये 65 ईयर्स पुराना एक एक्ट है। इकोनॉमिक सर्वे भी कुछ ऐसा ही बोल रहा है, दैट द रिपोर्ट फाइंड्स दैट द Essential Commodity Act has been enacted in the year 1955 when the economy was under the famine and food shortage। आपको पता है पंडित नेहरू के टाइम में इंडिया फेमाइन एंड फूड शॉर्टेज में जा रहा था, तो उस टाइम में ये एक्ट लाया गया था। तो गवर्नमेंट शुड एक्ट विद द टाइम दैट अभी तो हम सरप्लस में जा रहे हैं, तो कुछ डिफरेंट सिनेरियो हैं अभी। तो इस नए दौर में क्या क्या अमेंडमेंट्स लाया गया है इस एक्ट में, चलते हैं आगे देख लेते हैं एक बार। तो ये एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 आया है, बिल है, अभी एक्ट नहीं बना है क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का असेंट नहीं पाया है, ओनली लोकसभा से ही पास हुआ है। ये ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश होता है, जब भी पार्लियामेंट्री सेशंस नहीं होते हैं उस टाइम अगर कोई एक्ट आना हो, जरूरी हो, तो उसको ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया जाता है। 5 जून 2020 को ये लाया गया था। अभी जो चेंजेस किए गए हैं इस बिल में वो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ज़्यादा कंज्यूमर सेंट्रिक ना हो के फार्मर सेंट्रिक, प्रोड्यूसर सेंट्रिक हुआ है। टू एनहांस द कंपटीशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इंक्रीज द फार्मर्स इनकम। अगर कुछ चीज़ों को डीरेगुलेट किया जाए जैसे कि सेरल्स, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड, पल्सेस, ओनियंस, पोटैटोज, ये सब को अगर गवर्नमेंट उनके ऊपर से अपना रेगुलेशन हटा दे तो बेटर प्राइस रियलाइजेशन हो सकता है, फार्मर को ज़्यादा प्राइस मिल सकता है इन चीज़ों में। एंड नो स्टॉक लिमिट विल बी देयर फॉर एनी वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट, जैसे कि डीलर हो जाए, प्रोसेसर हो जाए, कोई एक्सपोर्टर इंपोर्टर हो जाए, उनके पास कोई लिमिट नहीं होगा। अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लाइक नेशनल कैलामिटीज, फेमाइन, वार सिचुएशंस में ही प्राइस को हम रेगुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। एंड ए स्टॉक लिमिट में ओनली बी इम्पोज्ड इफ देयर इज 100% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो बागबानी प्रोड्यूसर्स हैं, एंड 50% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस ऑफ द नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चरल फूड आइटम्स, जो कि फूड ग्रेन्स हो सकते हैं ये सब। तो ये चेंजेस हुए हैं। एंड तो जब एक्सेप्शनल सिचुएशन में इनके प्राइस रियलाइजेशन किए जाएंगे तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ्स के प्राइस को देखा जाएगा या फिर 5 साल के प्रीवियस एवरेज को लिया जाएगा रिटेल प्राइस के, एंड व्हिच एवर इज लो अकॉर्डिंग टू दैट द प्राइस विल बी रियलाइज्ड और रेगुलेटेड। तो आप समझ सकते हो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या फार्मर्स के लिए कैसे अच्छे हैं, कंज्यूमर के लिए कैसे ये अच्छे साबित हो सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, मेरा दूसरा क्वेश्चन है हम आपके लिए, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनेंस, एंड ऑर्डिनेंस कितने दिन के अंदर पास होना चाहिए पार्लियामेंट में। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डेज ए ऑर्डिनेंस शुड बी पास इन द पार्लियामेंट। तो चलते हैं आगे। तो ये जो चेंजेस आए हैं ये वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर लाया गया है, इसको प्रमोट किया गया है। एक इंटरव्यू में हमारे नीति आयोग के मेंबर एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट डॉक्टर रमेश चांद आउटलुक को बोले थे, दैट इज दिस इज द फाउंडेशन फॉर इंश्योरिंग गोल्डन हार्वेस्ट फॉर फार्मर्स कंट्रीब्यूटिंग टू डबलिंग देयर इनकम। तो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर भी बोले थे दैट इज इट विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू फार्म सेक्टर। तो ये सब इंश्योर कर रहा है गवर्नमेंट दैट दिस चेंजेस विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड डबलिंग द फार्मर इनकम। तो हम भी ऑप्टिमिस्टिक हैं ये चेंजेस, ये सब चेंज लाए जो कि अमेंडमेंट किया गया है इस बिल में।
and meanwhile government is promised to a minimum support price to the farmers that is 50% above the MSP। उनका जो इनपुट लागत है उससे ज़्यादा होता है 50% MSP। तो ये सारे चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो आप सब कुछ इसके बारे में जान गए। कैसा लगा ये लेक्चर मुझे आप कमेंट थ्रेड में ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, और कुछ सजेशंस अगर हैं आपके कि हम क्या क्या लेक्चर्स आगे लेके आएँ, क्या क्या चेंजेस करें हमारे लेक्चर्स में, तो वो भी आप बताएं अपने कमेंट थ्रेड में। तो चलते हैं आगे। These are some resources of PT, प्लीज़ डू रेफर देम। CA विथ PT संदीप सर बहुत अच्छा लेक्चर्स देते हैं। सिविल तपस्या बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए। PT गुरुकुल बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है यहाँ पे, आप जाइए एक्सप्लोर कीजिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। गॉड ब्लेस यू पीपल।